नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। परम सौभाग्य पवित्र पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष है और ऐसे पावन पर्व में हम सब श्राद्ध महिमा पितृ महिमा सुनते हुए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्राद्ध किसे कहते हैं? इस 15 दिन में यह शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, श्राद्ध श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ क्या है? संस्कृत के अनुसार, हमारे वेद और शास्त्र के अनुसार श्राद्ध की डेफिनेशन हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। आप श्लोक देख सकते हैं। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम। सीधा अर्थ है श्रद्धा से जो दिया जाता है। यत माने जो, यत श्रद्धया दीयते अन्वय के अनुसार यत जो श्रद्धा से दीयते श्रद्धा से दिया जाता है, तत् उसे श्राद्धम कहते हैं, उसे श्राद्ध कहते हैं। तो श्राद्ध माने जो श्रद्धा से दिया जाए। तो ये पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष वैसे तो श्रद्धा का विषय है और जो श्रद्धा से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। और विशेष रूप से ये हमारे पितृओं को दिया जाता है। कई बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि पिंड दान, श्राद्ध दान। मैं इस पर सोच रहा था, क्या पितृओं को भी दान दिया जा सकता है? जिसकी कृपा से हमारा अस्तित्व है, जिन पितरों की कृपा से हमारा जन्म हुआ है, क्या उनको हम दान शब्द इस्तेमाल ठीक है? नहीं। पितरों से प्रेम होता है, पितरों से श्रद्धा होती है,
श्रद्धा से उनकी सेवा होती है। दान, मुझे पर्सनली मैं कह रहा हूं कि ये दान ठीक नहीं लग रहा है। क्या आप अपने बच्चों को दान करते हैं? आप अपने बच्चों के लिए कोई चॉकलेट लेकर आए, कोई वस्त्र कपड़े लेकर आए, या अपने बच्चों को कुछ देते हैं तो वो बच्चों को दान माना जाएगा? अपने माँ बाप को जो देते हैं क्या वो दान? ठीक नहीं है। सो ये पिंड दान, पितृदान, श्राद्ध दान ठीक नहीं। इसलिए यहाँ पर अर्थ को समझना ठीक होगा कि श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम। जो श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। कई बार कुछ लोग भय से देते हैं भाई पितरों को दो नहीं तो वो हमको नड़ेंगे। हमारे में ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, पितृ नड़ रहे हैं वो नड़ेंगे, तो ये भय है। तो भय से जो दिया जाता है, ये भी मैं पर्सनल कहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उसे श्राद्ध कहेंगे। वो तो भय हो गया, डर हो गया। श्राद्ध जो श्रद्धा से दिया जाए, जो विश्वास से दिया जाए, जो प्रेम भावना से दिया जाए, एक्चुअली वो श्राद्ध है। डर के मारे, मजबूरी के मारे, हैं, अन्य किसी भी भावना से देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी श्राद्ध में गिनती होती है। क्योंकि श्राद्ध का अर्थ कहा गया श्रद्धया दीयते, जो श्रद्धा से दिया जाए। सो हमारे पितरों को, पूर्वजों को श्रद्धा से दिया जाता है क्या? हविष्यान्न, तिल, कुश, जल, ये सब जो देते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। एक्चुअली ये श्राद्ध कर्म जो है पितरों के ऋण को चुकाने के लिए एक सरल और सहज मार्ग है। हमारे इस सनातन परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अनेकों प्रकार के ऋण माने गए हैं। हम प्रत्येक मनुष्य पर अनेकों प्रकार के ऋण होते हैं और उन अनेकों ऋणों में न जाए, उनमें से मुख्य ऋण 3 है। ऋषियों का ऋण, देवताओं का ऋण और पितरों का ऋण। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन 3 ऋण महत्वपूर्ण है, देव ऋण और ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सो पितरों के ऋण को उतारने का ये सरल मौका है, ये सहज मौका है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में हम कुछ विशेष कार्य करें जिससे हमारे पितृ सुखी हो, संतुष्ट हो, उनकी मुक्ति हो। इन 15 दिनों के दौरान इस श्राद्ध पक्ष में, इस पितृ पक्ष में हम जो भी श्राद्ध करते हैं, जो भी तर्पण करते हैं, वर्ष भर पितृ इससे प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि इन 15 दिनों में, उस विशेष तिथि में किया गया श्राद्ध हमारे पितरों के लिए साल भर का भोजन साधन हो जाता है। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति न केवल अपने पितरों का अपितु अपने समस्त सगे संबंधियों को, साथ ही साथ ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी प्राणियों को तृप्त कर देता है। और शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया कि पितरों की पूजा, ये वास्तव में पितरों की पूजा नहीं, भगवान विष्णु की पूजा के समान मानी गई है। सो पितरों की पूजा भगवान विष्णु की पूजा के समान है। सो इस प्रकार से ये पितर पक्ष, श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध की डेफिनेशन हम सब समझे। अच्छा, श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? मत्स्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन हुआ है। मत्स्य पुराण में
भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को जो ज्ञान दिया, फिर ऋषि मुनियों ने उसे प्रस्तुत किया। सो मत्स्य पुराण में वैसे तो 12 प्रकार के श्राद्ध का वर्णन है, लेकिन उनमें 3 मुख्य है। एक नित्य श्राद्ध। नित्य श्राद्ध माने प्रतिदिन श्राद्ध करना। प्रतिदिन हमारे पितरों का फोटो जो है, जैसे हम भगवान को भोजन भोग आदि धराते हैं, तो वही भगवान का प्रसाद रोज उनको लगाना, उनका स्मरण करना। तो ये प्रतिदिन श्राद्ध भी हो सकता है। भगवान को भोजन लगाकर, गुरु महाराज को और फिर पितरों को, इसे कहते हैं नित्य श्राद्ध। मत्स्य पुराण के अनुसार 12 श्राद्ध में से एक है नित्य श्राद्ध, जो रोज होता है। दूसरा है नैमित्तिक श्राद्ध। ये नैमित्तिक श्राद्ध मानो साल में जिस दिन, जिस तिथि में हमारे पितरों का निधन हुआ, तो वही साल की जो एनिवर्सरी होती है, हर साल में जैसे हमारा जन्मदिन होता है, बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वैसे डेथ एनिवर्सरी होती है। सो मरण तिथि के दिन प्रति वर्ष उसी तिथि को जो श्राद्ध होता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं, और संस्कृत में उसे एकोदिष्ट श्राद्ध भी कहते हैं। तो यह है दूसरी प्रकार का श्राद्ध। 12 प्रकार के श्राद्ध मैं आपको गिना रहा हूँ। एक है रोज श्राद्ध करना, दूसरा नैमित्तिक, साल में एक बार जैसे हमारा बर्थडे होता है वैसे मरण तिथि के दिन श्राद्ध। तीसरा है काम्य श्राद्ध। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए पितरों की सेवा पूजा आदि जो की जाती है, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, अन्य किसी भी कामना के लिए पितरों की जो पूजा की जाती है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। चौथा है वृद्धि श्राद्ध। ये श्राद्ध सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाता है, जिसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार 5वें प्रकार का श्राद्ध है सपिंडन श्राद्ध। जब हमारे पूर्वजों की, पितरों की मृत्यु होती है, सो मृत्यु के ठीक 12वें दिन, हमारे वहाँ 12वां कहते हैं या 13वां कहते हैं, जो भी 12वें दिन, 13वें दिन जो पिंड दान होता है, जो पिंड दिया जाता है, पुरुष भी दे सकता है, स्त्री भी दे सकती है, उसे सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। ये 5वें प्रकार का श्राद्ध है। छठे प्रकार का श्राद्ध है पार्वण श्राद्ध। ये पार्वण श्राद्ध आप किसी को भी दे सकते हैं, अपने पिता को, दादा को, परदादा को, और अपने पत्नी के, उसमें जो होते हैं पत्नी वाली सीरीज में, आपके ससुर जी, आपके पत्नी के चाचा, मामा, ताऊ, तो ये जो श्राद्ध होता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। और इसमें विशेष रूप से विश्व देव की पूजा होती है। तत्पश्चात 7वें प्रकार का श्राद्ध है गोष्ठी श्राद्ध। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि गोष्ठी श्राद्ध अवश्य कीजिएगा। गोष्ठी श्राद्ध माने जब परिवार आपस में मिलता है, बहन भाई बच्चे, जब आपस में परिवार मिलता है, तो परिवार के सदस्य मिलकर अपने पितरों के गुणों का स्मरण करते हैं कि भाई हमारी दादी में ये गुण था, दादाजी में ये गुण था। तो परिवार के लोग मिलकर अपने पूर्वजों का, पितरों का स्मरण करके कुछ गुणों को सीखना, है ना, अपने पूर्वजों से सहन शक्ति या कोई भी गुणों को स्मरण करना, इसे कहते हैं गोष्ठी श्राद्ध। इसमें खिलाना पिलाना खाना पीना नहीं होता, ये गोष्ठी होती है, चर्चा होती है। सो ये है गोष्ठी श्राद्ध, 7वें प्रकार का श्राद्ध। हम लोग अक्सर आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव के दिन जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं, सो ये ग्लोरिफिकेशन एक श्राद्ध है, और इसे शास्त्र के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार गोष्ठी श्राद्ध कहेंगे।
8वें प्रकार का श्राद्ध है कर्मांग श्राद्ध। ये श्राद्ध किसी भी संस्कार के अवसर पर किया जाता है, कर्मांग श्राद्ध। मानो हमारा विवाह है तो विवाह के समय भी पितरों का स्मरण करके उनकी पूजा प्रतिष्ठा की जाए, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। फिर नामकरण संस्कार हो, गर्भाधान संस्कार, कोई भी संस्कार, मनुष्य के षोडश संस्कार होते हैं, तो अपने इन संस्कारों के दौरान पितरों का जो स्मरण किया जाता है उनकी और करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी पूजा की जाती है। इसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ये 8वां श्राद्ध है। 9वें प्रकार का श्राद्ध है शुद्ध्यर्थ श्राद्ध। अपने फैमिली, अपने परिवार की शुद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। कई बार जीवन में कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिससे जीवन में अपवित्रता आ जाती है, अशुचि हो जाती है। सो शुद्धिकरण के लिए जो श्राद्ध करते हैं उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार 10वें प्रकार का श्राद्ध है तीर्थ श्राद्ध या फिर यात्रार्थ श्राद्ध। दोनों एक ही है। जब हम तीर्थों में जाते हैं, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, मायापुर, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, 4 धाम, हम तीर्थों में जाते हैं तो वहाँ पर भी पितरों का स्मरण करना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो पितरों का नाम लेकर पूजा करानी चाहिए, सेवा करानी चाहिए। उसमें कोई विशेष टाइम नहीं होता, उसमें कोई तिथि ये नहीं देखा जाता। हम लोग यात्रा में गए हैं तो भाई पितरों का स्मरण करके उनके बिहाफ में कोई सेवा, कोई पूजा करे, इसे तीर्थ श्राद्ध कहते हैं, करना चाहिए। या फिर यात्रार्थ श्राद्ध, अपनी यात्रा, अपनी तीर्थों को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए, तीर्थों की सफलता के लिए जो श्राद्ध तीर्थों में करते हैं उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। सो मत्स्य पुराण के अनुसार 10 श्राद्ध। 11वां श्राद्ध है दैविक श्राद्ध। देवताओं को प्रसन्न, कभी कभी देवता रूठ जाते हैं, पितरों की कुछ क्रिया से देवता रूठे हुए हैं। सो देवताओं के प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो श्राद्ध किया जाता है उसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। मत्स्य पुराण में लिखा है कि दैविक श्राद्ध करने से अन्न धन की कमी नहीं रहती। और दूसरा कि भाई हमारे पितर तो यहाँ ऊपर है ना, पितृलोक में, तो देवताओं के आजू बाजू में ही है, तो देवताओं के साथ उनकी बनती है, मतलब देवता उन पर अपनी कृपा दृष्टि, करुणा दृष्टि रखते हैं। तो ये दैविक श्राद्ध इसलिए कि हे देवताओं, हमारे पितरों का ध्यान रखिएगा। सो दैविक श्राद्ध। और 12वां श्राद्ध है पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। अपनी शरीर और स्वास्थ्य की सुख और समृद्धि के लिए जो श्राद्ध करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डॉक्टरों के द्वारा भी वो ठीक नहीं होता, तो वो पितृ पूजा से ठीक हो जाता है। तो शरीर की पुष्टि, शरीर स्वास्थ्य के लिए जो श्राद्ध करते हैं उसे पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। और ये विशेष रूप से त्रयोदशी के दिन किया जाता है, माघ नक्षत्र में किया जाता है, वर्षा ऋतु में किया जाता है और अश्विन मास और कृष्ण पक्ष में किया जाता है। सो ये हैं पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। सो कुल मिलाकर मत्स्य पुराण में इन 12 श्राद्ध का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में जो दिन चल रहे हैं ये है पितृपक्ष का श्राद्ध है, मतलब सब के लिए। ये 15 दिन जो है, ये 12 तो साल भर होते हैं, लेकिन ये विशेष है पितृपक्ष का श्राद्ध। इस पितृपक्ष में यदि कोई श्राद्ध करता है तो वास्तव में पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी मुक्ति होती है। अब प्रश्न ये है कि श्राद्ध कैसे करें, है ना। तो श्राद्ध की क्रिया तो है ही
कि गौ माता को भोजन कराए, वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराए, जल अर्पण करें, कौवे को भोजन कराए, श्राद्ध करें, ये सारी बातें आप सब लोग जानते हैं और ये करनी चाहिए। ये एक विधि है और जब तक हम लोग शुद्ध नहीं हो जाते हैं हमें इन सारी विधियों का पालन करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारी पितरों की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा श्राद्ध, सबसे बड़ा साधन है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, ये सबसे बड़ा श्राद्ध है। वो तो करना ही है, भोजन कराना, वैष्णव भोजन, ये वो तो करना ही है। लेकिन साथ ही साथ हम सबको प्रभु भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति करने से, श्राद्ध करने से दो चीज़ है। ये जो कर्मिक श्राद्ध है, भोजन कराना, ब्रह्म भोजन, गौ सेवा, तो ये श्राद्ध करने से पितृ सुखी होंगे, थोड़ा सा तारतम्य है। तो ये श्राद्ध कर्म करने से पितृ सुखी होंगे, लेकिन भक्ति करने से पितृ मुक्त होंगे। तो दोनों चीज करनी है ना, सुखी भी करना है, मुक्त भी करना है। तो इन श्राद्ध विधि को करने से पितृ को प्रसन्न करना है, उनको सुखी करना है, और भक्ति करने से पितृ को मुक्त भी करना है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है पद्म पुराण। पद्म पुराण का एक दिव्य श्लोक आपके सामने रखूं। कहते हैं, आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहा मदंशे वैष्णवो जात मदंशे वैष्णवो जात सनस्त्रा तावविष्यति सनस्त्रा तावविष्यति। पितृलोक में कई वर्षों से हमारे पितृ फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। तो अचानक किसी के पितृ नाचने लगे, डांस करने लगे पितृलोक में। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब आप नाच क्यों रहे हो, अचानक नाच क्यों रहे हो? ये पद्म पुराण की बात है। नृत्यंती च पितामहा, पितरो और पितामह नाचने लगे, क्यों? तब उन्होंने जवाब दिया, लोक में देख सकते हैं, मद अंशे वैष्णव जात। मेरे अंश से जिस पुत्र का जन्म हुआ, मेरे सन, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये जो भी मेरे परिवार में मद अंश, मेरे अंश से जन्म हुआ है, और मद अंश, मेरे अंश से मेरे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ये जो जिसका भी जन्म हुआ, वैष्णव जात, वो वैष्णव हो रहा है। वैष्णव माने वो उसकी वैष्णव दीक्षा हो रही है, या फिर वो भगवान का नाम लेने लगा है। तो मद अंश वैष्णव जात, तो न स्त्राता, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह सोचकर तो भविष्यति न स्त्राता, मेरे अंश से मेरे पुत्र का या मेरे घर पर, मेरे बेटे के घर पर कोई बेटा भजन करने लगा है, वैष्णव बन रहा है, तो आज नहीं तो भविष्यति न त्राता, मेरा उद्धार होगा। आस्फोटयन्ति पितरः, आप पहली लाइन में देख सकते हैं, इस प्रकार से पितृ सोचते हैं और नृत्यन्ति, और वो नाचने लगते हैं। मुझे केवल इतना ही कहना है कि पितरों को भोजन आदि कराओगे उससे वो प्रसन्न होंगे, लेकिन भजन करोगे तो वो नाचने लगेंगे। नृत्यन्ति च पितामहा। हमको दोनों करना है? और केवल पितर, आप पहली लाइन में देख सकते हैं, पितर हमारे पितृ और पितामह उसके भी पिता। जैसे कल आपने सुना 21 पीढ़ी, हमारे पीढ़ियों में जो लोग हैं
वो सब नाचने लगते हैं कि मेरे अंश में, मेरे अंश से, मेरे परिवार में, चलो दूर ही सही, मेरे बेटे का बेटी का बेटा, यहाँ वहाँ कोई भी सही किसी ना किसी कनेक्शन में तो बन रहा है। वो वैष्णव हो रहा है, भक्ति कर रहा है, कथा सुन रहा है, नाम ले रहा है, तो न त्राता हमारा उद्धार करेगा भविष्यति, भविष्य में। सो ये पद्म पुराण का श्लोक है और पितृ प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। मैं आपको कुछ समय पहले का इतिहास सुनाऊं। चित्रकूट में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे, परम शुद्ध भक्त हैं। श्रीमद् भागवत जी में शुद्ध भक्त के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, वो सारे उनमें थे। उनका नाम था श्री श्यामदास बाबा। श्यामदास जी भजन करते थे। एक लगभग 25 वर्ष का लड़का उनके पास आता है और कहता है कि महाराज, मुझे संसार से विरक्ति होने लगी है, मुझे अब ये संसार अच्छा नहीं लगता, मैं संसार का स्वरूप समझ चुका हूँ कि यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं है, तो बताइए अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अब श्यामदास जी ने कहा कि करने लायक दो ही चीज हैं, भगवान का नाम जाप करो और शास्त्र में जो लिखा है वैष्णव सदाचार करो, वैष्णव की तरह व्यवहार करो और हरि नाम का जाप करो। बोले कौन से नाम का जाप करो, आपको जो भी अच्छा लगता है। बोले आप कौन सा नाम लेते हो? बोले मैं तो सीताराम सीताराम करता हूं चित्रकूट में। इसने कहा कि मैं हरे कृष्ण कर सकता हूं। बोले कर सकते हैं। इसने शुरू किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र लेने लगा, महामंत्र का आश्रय लेकर भजन करने लगा। इसके जीवन में अनुभव क्या हुआ, एक दिन हाथ में माला लेकर जप कर रहा था और कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन ऐसे अचानक आवाज आने लगी, जय हो जय हो जय हो। तो इसको लगा कि मैं आजकल मंदिर में बहुत जाता हूं ना, जय हो सुनता हूं, इसलिए भणकारा वागे मैंने, ये भणकारा बज रहे हैं। 3-4 दिन के बाद वो जाप करता रहा तो और आवाज आने लगी, बेटा अति सुंदर जय हो, लगे रहो, अति सुंदर जय हो। जब इस प्रकार की आवाजें उनको सुनाई देने लगी तो इस लड़के को लगा, इस युवक को लगा कुछ तो गड़बड़ है। वो गुरुजी के पास वापस आया और कहा कि गुरुजी मुझसे कोई अपराध हो गया है, क्योंकि जब भी मैं हरि नाम जाप करने बैठता हूं तो जय हो बेटा अति सुंदर कोई ना कोई आवाज आती है, लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया है या फिर मुझे कोई बीमारी हो गई है, कान बज रहे हैं। हमारे एक न्यू जर्सी में माता जी हैं, कथा सुनती हैं, प्रेमी भक्त है, वात्सल्य रखती हैं। अब उनको एक ऐसा रोग हो गया कि कान में घंटी सुनाई देती है 24 घंटा, टन 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 24। बेचारी परेशान रहती हैं। मुझे पता है ऐसा भी कोई रोग होता है, कान में घंटी 24 घंटा कोई जैसे घंटी बजा रहा हो। तो इस लड़के को हुआ कि गुरुजी ये कोई रोग है या फिर मेरे से कोई अपराध हो गया है। तब श्यामदास बाबा ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम सही जा रहे हो, तुम सही भजन कर रहे हो। तुम जब भजन कर रहे हो तो तुम्हारे इस शरीर के जो माता पिता पितामह है और तुम्हारे पूर्व के शरीर के जो माता पिता पितृ जो है, तुम्हारा भजन करने से, भगवान का नाम लेने से उनकी मुक्ति हो रही है, उनका उद्धार हो रहा है। और इसीलिए वो जय हो बोलकर प्रभु के धाम में जा रहे हैं। तो बोले गुरुजी कब तक होगा? बोले और कुछ दिन तक होगा, क्योंकि और भी कुछ पितृ बाकी है। तुम जाप करते रहो, भजन करते रहो,
सारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। सो कहने का अर्थ यह है, पद्म पुराण के अनुसार आस्फोंटयन्ति पितरो नर्तयन्ति च पितामहा मदंशे वैष्णव जात स न त्राता भविष्यति। जब हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है। तो पावन पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म क्रिया हम सब करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पितृ मुक्ति के लिए भगवत कथा सुनेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की